बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुदस्सिर ज़बान पेशावर से ये भी सवाल करते हैं कि हामला जानवर की कुर्बानी करना कैसा है, यानी वो गाय या भैंस जिसके पेट में बच्चा है उसकी कुर्बानी का क्या हुक्म है। तो बहुत अच्छा ही सवाल किया है भाई ने। याद रखें, अगर गाय या भैंस जो हामला है उसके हमल की सूरत ऐसी है, वो बिल्कुल बच्चा उसका पैदा होने वाला है, यानी बच्चे की विलादत बिल्कुल ही करीब है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ये नापसंदीदा अमल है और ऐसे की कुर्बानी ना करें। बेहतर इसकी जगह पर दूसरी गाय भैंस की आप कुर्बानी करें। अगर किसी ने ऐसी कुर्बानी की तो याद रखें कुर्बानी हो जाएगी। दूसरी सूरत कि अगर हामला गाय या भैंस उसके हमल की मुद्दत इब्तिदा में है, यानी इब्तिदाई मरहले में है, तो फिर ये जायज़ है, आप उसकी कुर्बानी बगैर झिझक के कर सकते हैं। अगर आपने मंडी से कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, मंडी में गए, उसके लिए आपने गाय या भैंस खरीदी, खरीद कर घर में लाए तो आपको पता चला कि वो हामला है, तो आप उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी जगह पर दूसरा जानवर का बंदोबस्त हो सकता है तो उसकी कुर्बानी करें। अगर दूसरे का बंदोबस्त नहीं हो सकता तो इस हामला गाय या भैंस की आप कुर्बानी करें। अब इसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी दो सूरतें हैं। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसे आप फेंक दें। अगर बच्चा जिंदा पेट से बाहर आए तो उसको भी आप ज़बह करते हैं और उसका गोश्त भी हलाल है, वो भी तकसीम कर सकते हैं, हाँ मुसलमानों को दे सकते हैं। अब यहाँ सब लोग इतराज़ करते हैं, सवाल करते हैं कि भाई इस मासूम बच्चे का क्या कसूर था। तो याद रखें, माँ का भी कोई कसूर नहीं था, माँ को तो ज़बह किया गया है। तो जो जानवर, याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल फरमाए हैं, जब हम उनको अल्लाह ताला की कुर्बत की नियत से ज़बह करते हैं तो इसमें रब की मज़ीद कुर्बत हासिल होती है, रब की रज़ा हासिल होती है। ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर कोई जुल्म कर ले हैं। ये जानवर तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ही बनाए हैं, हमारे खाने के लिए इनको बनाया है, हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं। हम रब की रज़ा की खातिर कुर्बानी कर रहे हैं, तो हम कोई जुल्म इनके ऊपर नहीं कर रहे। तो उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।